हे आनंद घन हे सुख राशि गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हे आनंद घन हे सुख राशि गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा तुम ही काशी गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा तुम अगम अगोचर अविनाशी। तुम अगम अगोचर अविनाशी। मैं रिक्त हस्त एकांशी। मैं रिक्त हस्त एकांशी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। मंचस्थ परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी जी महाराज, सदानंद जी, तीर्थ जी महाराज, समुपस्थित परम श्रद्धेय सनातन श्रुति जी, संतजन, आत्मस्वरूप सभी जिज्ञासुजन। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और महाराज श्री ने ओंकार के साथ में हनुमान जी की सिद्धि कर दिया। ओम तक पहुंच गए तो बाकी क्या बचेगा। तो सब कुछ प्रणव में ही समाया है। वही तत्व जगत की एक एक चीज में व्याप्त है। यह ज्ञान होना चाहिए। हमारी परंपरा में एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। परम सत्य की बात है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। कारण कि बंधन ही अज्ञान से है। जब समस्या अज्ञान से होती है, अविद्या से होती है, उसके लिए फिर केवल उपाय ज्ञान ही होता है। बाकी और सब सहायक साधन होते हैं, कर्म भी, भक्ति भी, उपासना भी, योग भी। लेकिन बिना ज्ञान के बंधन से जीव नहीं छूटता। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय का नाम ही दिया ज्ञान विज्ञान योग। क्या है? भगवान ने कहा 8 चीजें जो है वो मेरी अपरा प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीव का अंतःकरण और समष्टि अंतःकरण, जीव का अंतःकरण मन
समष्टि, अंतःकरण, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति, ये 8 चीज़ें मिल कर के अपरा प्रकृति हैं जिनको मैं धारण करता हूँ। लेकिन ये 8 चीज़ जड़ हैं। 5 महाभूत, अंतःकरण हमारा भी, अंतःकरण उसका भी, ये सब जड़ हैं। और इसमें क्रिया दिखाई पड़ती है। तो जड़ वस्तु में अगर क्रिया दिखाई पड़ती है तो कहीं न कहीं से शक्ति उसमें आनी चाहिए। वो शक्ति देने वाला मैं हूँ, जीव भूताम महाबाहो, वो मेरी परा प्रकृति है। यया इदम धार्यते जगत, जो जगत को धारित करती है। तो अपरा और परा, लेकिन इस अपरा और परा दोनों मुझ आत्मा पर, मुझ परमात्मा पर दोनों कल्पित है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, 6ठे श्लोक में था। मैं इस समूचे ब्रह्मांड का उत्पत्ति स्थान हूँ, स्थिति का स्थान हूँ, प्रलय का स्थान हूँ। कृष्णत्व माने पूरा का पूरा, प्रभव माने उत्पत्ति, प्रलय माने उसका समापन, तो बीच में भी स्थिति है। ये सब कुछ मुझ अधिष्ठान पर होता है। सर्वाधिष्ठान वह चेतन शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ। जब मैं इस जगत की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है तब भी ये जगत अलग नहीं है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बना के अलग रख देता है। आप कुम्हार को खरीद के नहीं लाते, घट को खरीद के लाते हो। कुम्हार ने बनाया, जुलाहे ने वस्त्र बनाया, बना करके उसने अलग कर दिया। माँ ने भोजन बनाया, भोजन बना करके भोजन से अलग हो गई। ऐसा मैं नहीं हूँ। ऐसा भ्रम ना हो जावे आपको कि उसने जगत बनाई कहाँ, 7वें आसमान पे बैठ के या बैकुंठ में बैठ करके उसने सृष्टि बनाई और बना करके सृष्टि से अलग हो गया। ऐसा ध्यान में ना आवे। इसलिए भगवान ने 7वें श्लोक में कहा, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सब मुझसे उत्पन्न हुआ और सब में मैं समाया हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। कैसे देखा जाए? आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। गंभीर हो जाए तो घबराना मत। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हम लोग उपस्थित हैं और वो भी 7वां अध्याय, तो थोड़ा गंभीर हो जाए तो समझने का प्रयास करना। 1 बार में, 2 बार में। ये विद्या है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो साल भर वो स्कूल जाता है, 1 साल में केवल ककहरा सीखता है। हाँ, कितने पहाड़ा सीख जाता है 1 साल में। कितनी बार उसको माँ ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, पिता ने पढ़ाया। तब तो ऐसे ब्रह्म विद्या है। आप ऐसा मत समझना कि 1 बार सुनेंगे तो सब हमको समझ में बात आ जाए। हाँ, ये तो ऋषि लोग अपना पूरा जीवन लगाते हैं। कम से कम सुनोगे तो उस विषय से आपका मन संस्कारित रहेगा। और जब कभी वो विषय सुनोगे तो आपको भले भूल जाएगा, यहाँ से जाने के बाद हो सकता है 2-4 दिन के बाद विस्मृत हो जाए, लेकिन जब कभी पुनः वो विषय सुनोगे तो याद आ जाएगा हमने इस चीज़ को सुना था। इसकी जरूरत होती है पुनरावृत्ति की। एक शब्द और प्रचलित है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे पिंड में वैसे ब्रह्मांड में। इसको पिंड माने व्यष्टि और ब्रह्मांड माने पूरा का पूरा जगत। इसी पूरी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा मेरा ये शरीर है। इस शरीर में भी तो 5 महाभूत है। तो इस शरीर से पहले समझो, दृष्टांत में शरीर को रखो और उसको हमको ले जाके दृष्टांत में उस परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हमको जो ये शरीर मिला हुआ है, ये शरीर किसका है? शरीर जो मिला है किसका है? किसका है? हमारे लोग
रूप पढ़ते हैं, है ना। कस्य, किसका शरीर है। वैसे बड़ा विवादित है, बड़ा विवादित है। विवादित इसलिए है क्योंकि इस शरीर के दावेदार बहुत हैं। आपके शरीर के बहुत दावेदार हैं, है ना। हाँ, कितने दावेदार होंगे आप गिन लेना। बचपन से माँ ने कहा ये मेरा है, पिता ने कहा मेरा है, दादी ने कहा मेरा है, नाना ने कहा ये मेरा है। हिसाब लगाते जाओ पूरा का पूरा। भाई ने कहा मेरा है, बहन ने कहा मेरा है, पति ने कहा मेरा है, पत्नी ने कहा मेरा है। दफ्तर में गए तो जो बॉस बन के बैठा है वो कहता है ये काम नहीं किया तूने, ये हमारा है नौकर। उसमें गुरुजी भी अपना लगा देते मेरा चेला है, होता नहीं कुछ। हाँ? किसका शरीर है ये पूरा का पूरा, नाखून से लेकर सिर तक, नख शिख पर्यंत ये पूरा शरीर जिसका है उसको हम कहते हैं देहात्मा। देहात्मा, इस देह को जो अपनी मान के बैठा है, ठीक है, पहला समझना। हाँ, जो अपना मानता है, जो अपना मानता है कि मेरी देह है। मैं नाखून में सुई चुभाऊं, आप क्या कहोगे, हमको दर्द हो रहा है। आपके पांव का एक बाल टूटे तो आप कहोगे मुझको ऐसा कष्ट हो रहा है, मत करो ऐसा। आपके गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो कहोगे पूरे सिर से लेके पांव पर्यंत जो अपना मान रहा है, जो अपना मान रहा है, कौन, जीवात्मा। जीवात्मा, देह को अपनी मानने वाला देहात्मा, जिसका ये शरीर है, जिसका, यस्य षष्ठी, जिसका शरीर है वो कौन है। जीवात्मा को दिखा नहीं सकते, लाओ दिखाओ जीवात्मा को मैं देखूं आप। हाँ, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है, कभी किसी ने नहीं देखा है। जीव कैसा होता है, शरीर छोड़ के कैसे गया, कांच में बंद कर दिया, बोले कांच फट गया, पता नहीं लगा। और बाकी टीवी वाले बता देते हैं कि एक दीपक की लौ जा रही ऊपर। हाँ, फिल्मों में होता है ऐसा। हाँ, ऐसा दीपक की लौ जा रही है। हाँ, वैसे अगर वो मरने के बाद कहीं दरवाजे पे आ जावे, खटखटावे तो क्या होगा। तुम लोग बड़ा रो रहे हो, घबराओ मत, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो भैंसा कुंड शमशान घाट से आ गया। फिर महाराज, फिर गुरुजी को ढूंढोगे, कोई तंत्र मंत्र वाले को। हाँ, जिसकी देह है, जिसकी देह है उसका नाम हो गया जीवात्मा, ठीक है ना। दूसरा लगाओ चतुर्थी, कारक में चतुर्थी। किसके लिए शरीर है, चतुर्थी को कहते हैं के लिए, संप्रदान, है ना। किसके लिए, तो जिसके लिए शरीर है उसका नाम है जीवात्मा। बहुत ध्यान से समझना, दो बातें, षष्ठी बदल गया है, जिसका है और दूसरी बात हो गई जिसके लिए। आप किसके लिए चल करके आए घर से यहां तक, स्वामी जी के लिए आए हो क्या, क्या हुआ चंदोला जी। हाँ, कौन आया मेरे लिए यहाँ पे, कौन आया है। हाँ? मैं भ्रम में नहीं रहता हूँ, मैं कभी भ्रम में नहीं रहता हूँ। मेरे लिए कोई नहीं आए हो। आपको ज्ञान चाहिए, आपको कृपा चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको गीता समझना है, भगवान का समझना है, शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, किसको चाहिए। हाँ, वही तो आ रहा है ना। उसको लगता है कि यहाँ शांति नहीं, वहाँ हजरतगंज में मिलेगी, तो वहाँ जाओ भैया। आपका पूरा शरीर व्यवहार कर रहा है जिसके सुख के लिए, किसके लिए, उसका नाम है जीवात्मा। आप बहुत बार कहते हो हमको अच्छा नहीं लगा ये, गुरु जी ने और तो जो कहा ठीक है, ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। किसको नहीं अच्छी लगी, जिसके लिए ये शरीर है उसको हम कह रहे हैं जीवात्मा। दिखाई, मैं कह रहा हूं जीव को देख नहीं पाओगे,
आज तक कभी किसी ने जीव को नहीं देखा है, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई महात्मा। नेत्रों से, इन चर्म चक्षु से वह दृश्य नहीं है। ये चमड़े के नेत्र जब भी दिखावेंगे इस 5 महाभूत को दिखावेंगे। 5 महाभूतों से ही बना हुआ है ना। आकाश से बना, याद है? आकाश से बना कौन? श्रोत्र। वायु से स्पर्श, भूल मत जाओ ना। वायु से स्पर्श, श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, फिर रसना जल से, जल से रसना बनी है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर पृथ्वी तत्व से घ्राण रूपी इंद्रिय। अब हिसाब लगा लो, तो ये 5 महाभूतों से बना हुआ 5 इंद्रियां हैं। तो जब दिखावेंगी तो 5 महाभूत को ही दिखावेंगी, क्योंकि बनी उसी से हैं। जीव नेत्रों से देखा नहीं जाता, समझा जाता है, समझा जाता है। तो हमारा ये शरीर जिसका है उसका नाम जीवात्मा, जिसके लिए है उसका नाम जीवात्मा। तीसरी बात, जिससे ये शरीर चल रहा है, कल भी ये विषय आया था थोड़ा बहुत, किससे चल रहा है, किससे चल रहा है। हाँ, अरे जब तक इसके भीतर कोई है तब तक इसकी कदर है ना रहे अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम। चाहे कितना ही कोई प्यारा ना हो, खुद आदमी लेके जावेगा और उसको अंतिम संस्कार करेगा। किससे चल रहा है? जिससे इस शरीर की स्थिति है, जिससे शरीर की स्थिति हो रही है, उसको हम कह रहे हैं जीवात्मा। जीवात्मा कहो या मैं देहात्मा कह रहा हूं, एक बात है। देह को अपनी मानने वाला देहात्मा, जिसके लिए शरीर है वो देहात्मा, जिससे चल रहा है वो देहात्मा। अंतिम बात, ये 4 मूल चिंतन है। जिसके बगैर ये देह नहीं टिक सकता, इसको कहते हैं व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। जिसके बिना शरीर की स्थिति नहीं हो सकती। कल मैंने वो कहा था ना कि वो भीतर वाला चला गया तो बैठ नहीं पाता, बल्कि उसका शरीर, सिर लुढ़क जाता है, ऐसे कुछ बोला था। हाँ, महात्मा बुद्ध का अंतिम समय में लेट गए थे, तो महात्मा लोगों को, सन्यासी लोगों को बिठा दिया जाता है, बांध दिया जाता है, शरीर लुढ़के ना, क्योंकि बिठा करके फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिसके बगैर ये शरीर नहीं रह सकता उसका नाम जीवात्मा। ये 4 चीजें, ये कार्य का आधार लेके उस कारण को हम पहचानते हैं। शरीर का आधार लेकर के उस शरीरात्मा जीवात्मा को हम पहचानते हैं कि इस शरीर के माध्यम से जो है उसको हम कह रहे हैं जीवात्मा। ठीक है, ये 4 चीज समझ में आया है ना? क्लियर है ना? जिसका शरीर है, जिसके लिए शरीर है, जिससे इस शरीर की स्थिति हो रही है, और जिसके बिना रहे नहीं। ठीक है, क्लियर? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हमने इस व्यष्टि शरीर में देखा, अब इसी सिद्धांत को समष्टि ब्रह्मांड में लगाओ। ये सारा का सारा विश्व, सारा का सारा विश्व जिसका है उसका नाम विश्वात्मा, वो भगवान है। उनको हम कहते हैं भगवान। हमारी भगवान की समझ वो है। बाकी तो हमारे उनके अवतार राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, 23 अवतार हैं। कभी वो बाराह बन के आए, कभी नरसिंह बन के आए, सनत कुमार बन के आए, वो तो भागवत में सुनाएंगे। कौन है वो? ये सारा विश्व जिसका है। अब ये चारों चीज वहां ले जाना है।
किसका है? किसका है? हाँ हाँ, और ध्यान रखना, हमने कहा इस जीव को नेत्रों से नहीं देखा जा रहा है, तो उसको भी नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। और अगर नेत्र से कोई देखता है तो अपने भाव के अनुरूप देखेगा। भगवान राम का उपासक भगवान राम का दर्शन करेगा, कन्हई का उपासक कृष्ण भगवान का दर्शन करेगा, माँ भगवती का उपासक और माँ भगवती का दर्शन करेगा, गणेश का उपासक गणेश जी का दर्शन करेगा। नेत्रों से नहीं दिखा, नेत्रों से जो दिखाई पड़ेगा यदृश्यम तद अनित्यम है, वो विश्वात्मा, विश्व जिसका है उस विश्वात्मा। और दूसरा क्या था? ये सारा विश्व किसके लिए है? किसके लिए? सारा विश्व जिसके लिए है, सारा जगत जिसके लिए है, वो जगतात्मा। जगतात्मा कहो, विश्वात्मा कहो, भागवत जी में उसको सर्वात्मा कहा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। वहां भगवान की परिभाषा किया, सारा विश्व जिसके लिए है। अच्छा, किससे चल रहा है ये सारा संसार? हम लोग देखो दृष्टांत में क्या समझाते हैं। दृष्टांत में कि महाभारत की असलियत को केवल एक महापुरुष ने जाना। ठीक ठीक, कैसे युद्ध हुआ, कितने लोग लड़े, कैसे मरे, जब थोड़ा अहम आया तो भगवान लेके गए, चलो अभी इस पूरे महाभारत को देखने वाला एक निरपेक्ष, किसी से कोई उसका लगाव नहीं, अब वो है जिसका गर्दन के नीचे का हिस्सा नहीं है। याद आया अब? हाँ याद आया। हाँ, गर्दन के ही नीचे का हिस्सा नहीं है, केवल सिर है। गर्दन के नीचे का हिस्सा रहेगा तो आप लोग कुछ न कुछ करोगे, पांव से चलोगे, हाथ से करोगे। जब तक आप बाह्य जगत की तरफ दौड़ रहेगी तब तक असलियत का नहीं दर्शन। जब वहां गए और पूछा तूने महाभारत का युद्ध देखा, क्या देखा? वो हंसता है, कहता कहाँ महाभारत का युद्ध, सब करने वाला तो केवल यही कन्हई थे, यही मार रहे थे, यही मर रहे थे। यहाँ युद्ध कहाँ हुआ? इतना बड़ा युद्ध हो गया, 18 क्षौड़ी मर कट गए, और वो कहता है यहाँ कैसे चल रहा है? सब कैसे चल रहा है? वो चला रहा है। निर्द्वंद रहो, चलाने वाला वो है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने एक बात पढ़ी कि ब्रह्मा जी दुनिया बनाते हैं, भगवान विष्णु चलाते हैं, और भोले बाबा सबका डमरू बजा के राम राम कर देते हैं, तो चलाने का काम किसका? चलाने का काम किसका? ये 3 चीज समझते हो ना? पक्का है? अगर इतना मानते हो कि ब्रह्मा बाबा ने बनाया, भोले बाबा मिटाते हैं, चलाने का काम विष्णु जी का, तो चिंता क्यों करते हो? हाय मेरे बगैर घर कैसे चलेगा, हाय मेरे बगैर आश्रम कैसे चलेगा? है ना समझ? हाँ हाँ, तो भगवान वो चलाने वाला खुद ही समझता है ना कि अभी वाली दुकान बंद कर देनी है। ये मकान पुराना हो गया, आप नहीं तोड़ देते हो, तो वो चलाने का काम उसका है, तो वो ऐसे समझेगा कि नहीं ठीक है, अभी वाला बदल दिया जावे, तो बदल देता है। उसमें क्या है? चलाने वाला कौन? अच्छा, आप लोग कई बार एक खिलौना लाए, घर में 3 बच्चे थे, लड़ाई हो गई तीनों में। एक बच्चा जो मजबूत था वो खिलौना पकड़े हुए है, 2 उससे छीन रहे हैं, लड़ाई, मम्मी देखो, पापा देखो, वो तीनों बच्चे लड़ते आ गए। आप क्या करते हो? खिलौना एक है। समझदार व्यक्ति वो कहेगा 2 बच्चों को डांटेगा, और जो एक जिससे थोड़ा ज्यादा उसका माँ का लगाव होगा, चाहे छोटा वाला, उसका कहे दे दे इसको खेलने दो, चले तो तुम चलो पढ़ो। बेचारे बच्चे को पढ़ने में लगा, पढ़। माँ ने दे दिया,
तुम्हारा खिलौना था, किसी और को भगवान ने दे दिया। चलाने वाला कौन? नारायण के लिए सब कुछ, सब उन्हीं का है। हाँ, तो तुम्हारा घर था अभी तक, भगवान ने चाहा उसको दे दिया। तुम काहे के लिए चिल्ला रहे हो? हाय 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 पापा, हाय मम्मी। कई बार देखने में लगता है ये हमारी धरा, पृथ्वी माँ, भूदेवी, न जाने कितनी बार लोगों ने कहा होगा ये जमीन मेरी है, न जाने कितनी बार, गिनती नहीं होगी। हाँ, करोड़ों अरबों लोगों ने कहा होगा ये प्लाट मेरे, जमीन मेरी है। अमुक राजा ने, अमुक लड़ाइयां हुई। जब इतनों का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? जब इतनों का नहीं हुआ तो जहां आज ये बैठे हुए हो, हम उस समय से लखनऊ को जानते हैं जब गोमती ना अपने इस तरफ कुछ नहीं था, एक पूरा खाली था ना। आज यहाँ पर होटल बन गए, बड़े बड़े माल बन गए। इस जहाँ माल बना, यहाँ कभी कथा हुई थी मुरारी बापू की, पानी बरसता था और वहाँ पानी में बैठ के सुने थे, याद होगा किसी को तो। यही माल वाला ना, वही जगह थी पीछे। ये जमीन किसकी? ओ ठीक है। चलाने वाला कौन? जिससे ये सृष्टि चल रही है वो है विश्वात्मा, सर्वात्मा, जगतात्मा या भगवान। सरल भाषा में भगवान कहते। तीन बात हो गई। जिसकी दुनिया है, जिसके लिए ये दुनिया है, जिससे जगत चल रहा है। अब चौथी चीज भी लगा लो, जिसके बगैर ये जगत चल न, वो है जगतात्मा, वो विश्वात्मा, यानी वो भगवान, वही भगवान है। इस दृष्टि से देखो, इस दृष्टि से देखो। आप शरीर के किस कोने में नहीं हो? जीव शरीर के किस कोने में नहीं, बताना हमको। पांव में नहीं है कि जांघ में नहीं है कि उंगली में नहीं है कि आंख में नहीं कि कान पर नहीं है जीव? आप शरीर के किस कोने में नहीं हो? चाहे आप चेहरे को सवेरे से शाम तक सुंदर बनाते हो, इसमें भी है। पीठ पर ध्यान नहीं देते हो, उस पर भी है। पांव जमीन पर चलता है, रगड़ जाता है, कालक हो गया, तब भी उसमें है जीव। अच्छी चीज में भी जीव है और खराब चीज में भी जीव है। आपके पेट में गंदगी है, उसमें भी हो, सब में। तो जैसे मेरे इस पूरे शरीर में जीव है व्याप्त, ऐसे सारे जगत में वो व्याप्त है, कण कण में वो व्याप्त है। ये जिसकी दृष्टि हो जाए, समझना उसने इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया। कहीं कहीं कोई जगह उससे खाली नहीं है। मेरा दृष्टांत वही है। आपका शरीर ये यहाँ से लेकर के, वैसे डॉक्टरों की भाषा में नाखून और बाल शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। उनकी भाषा में शरीर का नाखून और बाल, ये दोनों मरा हुआ हिस्सा है। तो नाखून में तो फिर आप नहीं हो ना, उखाड़ूं प्लास लाके? मरा हुआ हिस्सा बताया ना। और बाल का कितना ध्यान रखते हो आप लोग। हाँ, अरे महाराज, हाँ, चाहे जितना प्रकृति ने कहा आप सफ़ेद हो जाओ, काम करो, बढ़िया सात्विक काम करो, काला काम मत करो, लेकिन महाराज अब तो चाहे कैसे भी हो, इस बाल से भी मेरा ममत्व है, नाखून से भी मेरा अपनापन है, दोनों से ना। भले वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा होवे, आप चाहे जो कहो। ऐसे सारी सृष्टि में अच्छे लोगों से भी परमात्मा का अपनापन है, बुरे लोगों में भी वो सत्ता है ना। हाँ, कण कण में तो वही है। श्रीमद् रामानुजाचार्य के बारे में आता है कि अनंत शयनम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते उन्होंने पीठ पर हाथ फेरा। जब पीठ पर हाथ फेरा तो उनको घाव लगा। भगवान की पीठ पर घाव इतने कैसे?
भगवान उनसे बात करते थे, रोने लगे, प्रभु ऐसा कैसे, आपकी पीठ पर घाव। भगवान ने कहा तुम ही ने घाव दिए हैं, तुम ही ने घाव दिया है। मैंने कैसे घाव दिया प्रभु? भगवान ने कहा जब तुमने दूसरे मत को खंडन करने के लिए तुमने वाक तीर चलाए, वाणी के तीर चलाए, दूसरे मत का खंडन करने के लिए, अधर्म का खंडन करने के लिए तुमने तीर चलाया, तो मेरी पीठ पर अधर्म रहता है, सामने धर्म, पीठ पर अधर्म। जब वो रहता है तो लगा तो मुझको ही ना। भगवान के सामने धर्म है, पीठ पर उनके धर्म, तो लगा मुझ। तो उसके बाद फिर उन्होंने किसी का खंडन करना बंद कर दिया। जब आप किसी को गाली देते हो, आपको लगता है मैं फलानवा को बुरा भला कह रहा हूं, लगता है किसी और को। और फिर इतना हमको बैक डोर से इतना परिस्थितियां विपरीत आती हैं, जीव संभाल नहीं पाता। सब कुछ वही है। नारायण तेरी मर्जी। आज तुम चोर बन के आए हो, आज तुम मेरे मित्र बन करके आए हो। नारायण आप ही हो। जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाए, कुछ भी आपको लगता होगा कि ये जड़ वस्तु है, मेरी दृष्टि में तो परमात्मा का स्वरूप है। निज प्रभु मैं देखहि जगत। वहां ये नहीं कहा चेतन आदमी को, चेतन आदमी को नहीं कहा है, निज प्रभु मैं देखहि जगत। जगत में क्या आया? सब आ गया ना, जड़ चेतन, जीव जंतु पशु पक्षी सब आ गए ना। के सन करहि विरोध। तो अब गीता का श्लोक पढ़ो 8वें से, और 5 श्लोक एक बात को, इसी बात को समझा रहे हैं। ये 5 श्लोक एक साथ में इस बात को समझाया जा रहा है। इसका विस्तार होगा 10वें अध्याय में। 7वें अध्याय में यहाँ भूमिका है, और 10वें अध्याय में जहाँ विभूति योग होगा, ये 5 श्लोकों का विस्तार पूरा अध्याय होगा। ये सृष्टि के कण कण में वही एक सत्ता व्याप्त है, वही एक सत्ता व्याप्त है। पढ़ते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। 4 श्लोक का अर्थ देख लो। रसः अहम अप्सु। अर्जुन, जो जल है, उस जल में अगर तुम हमको देखना चाहो तो रस की दृष्टि से देखो। ये 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, अग्नि का रूप, जल का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है
गंध है ना। शुरू ये हमारे वेदांत की पहली क्लास होती है, उसका विषय है। हाँ, तो ये पूरा भूलना नहीं चाहिए। सृष्टि में पहले शब्द की उत्पत्ति हुई है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है। हाँ, अभी महाराज जी ने कहा था ना, नाद शब्द बोला था ना। हाँ, नाद निकला यानी क्या हुआ? सबसे पहले शब्द ही उसका आकाश का गुण है। हाँ, अगर आकाश ना होवे तो हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं, खाली जगह ना होवे तो। ये पांचों महाभूत को आप लगा लेना। आकाश में देखना हो तो शब्द रूप से देखो, वायु में देखना हो तो स्पर्श के रूप में देखो, अग्नि में देखना हो तो रूप। जितनी आकृति है सब अग्नि के कारण है, तेज के कारण। आप उसका तेज आप अग्नि में जला दो, तेज निकल गया, वो भस्म हो जाएगा ना। हमको किसी ने कहा स्वामी जी, ऐसे कहीं बोला तो उन्होंने कहा स्वामी जी सोना थोड़े, सोना को जलाएंगे तो और चमकेगा, खरा हो जाएगा, उसका जो है जो मिलावट होगी हट जाए। हमने कहा नहीं, सोना भी भस्म हो सकता है। क्यों विजय हो सकता है कि नहीं? हाँ, पूरा भस्म हो जाएगा, थोड़ा और तपा दो, यही ना। तो स्वर्ण भस्म बनता है, मुक्ता भस्म बनता है, ताम्र भस्म बनता है। जो भस्म बनता है यानी उसको उतनी डिग्री तक तपाओगे या भस्म हो जाएगा। उसके भीतर का तेज निकला तो आकृति खत्म, वो केवल राख बचेगा, रूप है। और वैसे भी ऐसे पकड़ के देखते हैं, ठंडा हो रहा है ना, पांव ठंडा हो गया, कमर तक ठंडा हो गया। ठंडा हो गया यानी वो पैकिंग कर रहा है जाने के लिए। कौन? वो भीतर वाला जीव। जब आप पैक करते हो तो पहले क्या रखते हो? सूटकेस में पहला सामान क्या रखते हो पैकिंग के टाइम? ऐसे ये जीव पैकिंग करता है, एक एक करके। पाँव की गर्मी खत्म, कमर की गर्मी खत्म, यानी अब क्या हो रहा है? हाथ की गर्मी खत्म। फिर बगल वाले घर वाले आ जाएंगे, पहचान रहे हो मुझको? जानासिमाम, जानासिमाम, ये वेद में ऐसे शब्द आया, जानासिमाम, जानासिमाम, पहचान रहे हो मुझको? मुंह को पैक कर लिया है उसने, तो निकलेगा नहीं, बस आंख बह रहा है ना। सबसे लास्ट में आंख, कई बार तो आंख खुला रह जाता है। वो भीतर वाला कई बार आंख के दरवाजे से निकलता है। जिस दरवाजे से निकलता है वो जीव की वैसी गति का वर्णन है। अब यहाँ आज बताऊंगा नहीं क्योंकि ये 5 दरवाजे ऊपर हैं, है ना, 2 दरवाजे नीचे हैं, एक जननेंद्री और एक मल द्वार। तो किस दरवाजे से निकलता है वैसे उसकी गति का वर्णन है। भाई मान लो आप लोग किस दरवाजे से निकलोगे? उधर के उधर से। हम किस दरवाजे से निकलेंगे? वीआईपी दरवाजे से। यही है ना, ठीक है ना, समझ आए ना? हाँ, हम निकलेंगे तो कहाँ से? इस तरफ, हाँ, इधर से निकलेंगे। आप कहाँ से निकलोगे? उधर से। ऐसे ऐसे समझ लो, वो भीतर वाला कहाँ से निकलता है वहीं से हम बता देंगे कहाँ पहुँचा, वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, एक परिवार वाले आँख खुली रह गई, वो निकल गया तो ऐसे कर देंगे, है ना। नाक में रुई लगा देंगे, मुंह भी खुला रह गया तो कोशिश करेंगे बंद करने का। यही ना, ये सब दरवाजे हैं। तो वे सब जल में देखना हो अर्जुन तो मुझको उसके रस की दृष्टि से देखो। रसा अहम अपसु, अपसु माने जल में, जल में मैं रस की दृष्टि से हूँ। जल में जो रसत्व है, स्निग्धता है, जल में जो आपको स्वाद आ रहा है, जो जल से तृप्ति मिल रही है, वो मेरा ही स्वरूप है। अब बताओ, जल में भगवान रस। और ये शशि और सूर्य, शशि माने चंद्रमा, शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में जो उनका तेज है, प्रभा है, रश्मियां हैं,
वो देखो तो मैं हूँ। लो, भगवान अब ये नहीं कह रहे हैं उसमें बांसुरी बजाते हुए हमको देखो, ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मैं गोवर्धन धारण किया हूँ कि बांस। कौन? सूर्य चंद्र में कैसे देखोगे? वहाँ देखना है तो उसमें तेज की दृष्टि से देखो, वो तेज है। हाँ? प्रकाश है तो हम सूर्य कहते हैं, वो सूर्य है। चारों वेद में सार्ववेदेषु प्रणवः, चारों वेदों में अगर मुझको देखना हो तो मैं ओंकार हूँ, ओम हूँ। अब ये विषय तो महाराज जी बता चुके हैं शुरुआत में। चारों वेद के मंत्र का जितना कुछ भी है उसका सब का सब एक छोटा सा, जैसे कह दो कि कैप्सूल में बनाया, उसका नाम है गायत्री मंत्र। चारों वेद समाया है गायत्री मंत्र में। और गायत्री मंत्र में कुल 24 23.5 अक्षर वैसे माने जाते हैं, लेकिन अब 23.5 ना कह के हम कहेंगे 24 अक्षर। तीन, उसमें 3 चरण हैं, 3 चरण हैं। तत्सवितुः वरेण्यम, ये पहला चरण है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये दूसरा चरण है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 3 चरण है। उसमें 24 अक्षर हैं, 8 अक्षर 3 चरण। हाँ, तो 3 चरण और 24 अक्षर, सारे वेदों का सार इस गायत्री में है 24। और ये जो 24 अक्षर की गायत्री का जो सार है वो 3 व्याहृति में है। व्याहृति भू, भुआ और स। अभी बोल, ये इसको मत गिन लेना, नहीं तो 24 से बहुत सारा अंक बढ़ जाएगा। हाँ, ये व्याहृति कहा जाता है, वो व्याहृति में है सबका सार। और वो व्याहृति का जितना सार है वो सबका सब जाके समाया है ओम में। जिसने ओम को समझ लिया वो व्याहृतियों को समझ लिया, भू भुआ स्वः, वो 24 अक्षर को समझ लिया, समस्त वेद को समझ लेगा। वही मैं हूं। प्रणवः सर्व वेद। इस ओम को समझना हो तो उपनिषद में समझना पड़ता है, सब में वही मैं। शब्दः खे, खे माने आकाश, आकाश में मैं शब्द हूं। पौरुषम नृषु, ये जो पुरुष है, मनुष्य है, नृषु माने मनुष्य, इसके भीतर जो शक्ति है वो मैं हूं। पौरुषम, आपके भीतर एक शक्ति है ना, मेहनत करने की, दौड़ने की, काम करने की। नृषु माने मनुष्यों में, मनुष्यों में आप सब मनुष्य हो, आपके भीतर जो शक्ति है वो क्या है? वही मैं हूं। वो तो शेर में भी है और हिरन में भी। शेर में खाने की शक्ति है, हिरन में भागने की शक्ति है। अरे व्याघ्र आएगा, गला दबाएगा तो उसके भीतर गला दबाने की शक्ति है और हिरन में चिल्लाने की शक्ति है। ये दोनों किसका है? वैसे सफारी वगैरह में अगर जाओ कभी तो आधा घंटा उसने लेक्चर दिया था हमको, जब सफारी में ले गए थे। तो यहाँ वाला नहीं, चंद्रभाल यहाँ वाला, जो यहाँ तो सफारी क्या है, तो चिड़ियाघर था, वो तो बना रखा है नकली सब। साउथ अफ्रीका में जब दिखा सही बात है, जब साउथ अफ्रीका में ले गया था तो आधा घंटा उसने, गाइड ने, उनके सफारी वालों ने लेक्चर दिया कि अगर आपको कोई जंगल का जानवर दिखाई पड़ जाए तो आप गाड़ी में से उठोगे नहीं, चुपचाप कुछ नहीं करोगे। अगर कैमरे से फोटो भी खींचनी है तो उसकी फ्लैश लाइट नहीं जलनी चाहिए, उसकी लाइट नहीं वो जो फ्लैश जलता है वो नहीं जलना चाहिए, क्योंकि उससे वो आप पर अटैक कर सकता है। आधा घंटा ले, और मान लो वो जंगल में वो एक पशु दूसरे को मार रहा है, वो जंगल के जो जानकार हैं वो बचाने के लिए नहीं दौड़ेंगे। जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, अगर शेर मारेगा नहीं हिरन को तो खाएगा, जिंदा कैसे रहेगा? आप बस देखो, आप बस देखो। हाँ, वो तो उस सब शक्ति जो है वो किसकी है? पौरुषम नृषु। नृषु माने सब में, केवल पुरुषों में नहीं, पुरुष में, स्त्री में, बालक में, पशु में, सबके भीतर जो पुरुषत्व है, शक्ति है,
पुण्यः गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है उसको देखो मैं हूं। पुण्य माने पवित्र। अब इसी बात को लेकर के अब एक विचार होता है, हमको तो दुर्गंध भी आती है, हम दो पार्ट कर देंगे, सुगंध और दुर्गंध। भगवान ने कहा पृथ्वी में जितनी गंध है वो सब पवित्र है। इसका मतलब कि पृथ्वी मात्र हमारी पवित्र गंध देती हैं, लेकिन हम उसको दूषित करते हैं। दुर्गंध एक बार है हमको हरिद्वार में बुलाए नमाम गंगे वाले, गंगा सफाई वाले, तो वहाँ पर हरिद्वार में मैं गया, खैर सभा थी, तो वहाँ पर सब अधिकारी लोग थे अमुक अमुक। तो हमने सीधे कहा, जब हमको उन्होंने कहा 5 मिनट में महाराज जी अपना भाव रखेंगे, तो हमने कहा प्रकृति में हमारी 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, और 5 महाभूत अपने आप में पवित्र हैं और स्वयं में उनके पवित्र करने की शक्ति है। प्रत्येक बरसात में सारी नदियां शुद्ध हो जाती है, प्रत्येक बरसात में सारी नदियां शुद्ध हो गई। आप उसमें नाला मत डालो, आप सीवर लाइन मत डालो उसमें, उसका उपाय कर लो अपना, उसका उपाय करो। हाँ, कितने बड़े शहरों में देखो सीवर वाले प्लांट लगे हुए हैं, डीजल बजाने के कारण वो चलाता नहीं। हाँ, और कचरा फेंक देते हैं नदियों में। तो गंदा तो हम करते हैं महाराज, अन्यथा तो सब पवित्र है। पुण्य क्या भगवान का शब्द है। पुण्य गंधा पृथ्वी। आप कहीं जंगल में बैठो, एकांत में बैठो, ऐसी जगह पे जहाँ कोई प्रदूषण ना हो और हल्की सी बूंदाबांदी हो, आप पृथ्वी माँ से देखो कैसी एक सुगंध आती है ना। तो पुण्य गंधा पृथ्वी तेजश्चा अस्मि विभावसौ। और हे अर्जुन, ये जो विभावस माने अग्नि, अग्नि के भीतर जो 2 शक्ति है, एक प्रकाश की और एक उष्णता की, वो मेरी है, उसमें मैं हूं, उसी रूप में। अब अग्नि में मैं कैसे देखूं? आपने तो कह दिया कि कण कण में भगवान है और मेरे सामने अग्निकुंड जल रहा है, तो अग्नि में कैसे देखूं भगवान को? भाई कण कण में परमात्मा है ना, सुन लिया हमने क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समान है ना। जब वो उस कण कण में है तो मैं कैसे देखूं अग्नि में? तो अग्नि में जो उसका प्रकाश है, तेज है, और जो उसकी उष्णता है, उसके रूप में देखो तो मैं हूं। तेजश्चास्मि विभाव। और ये जो हमारा दुश्मन है वो, उसमें कैसे देखूं? कई यही गड़बड़ होता है महाराज। सब में तो भगवान को देख लेंगे, सास में नहीं देख सकता मैं। कोई सास बहू दोनों बैठी हो तो माफ करना। हाँ? अरे सास में भी देख लेंगे, ननद में तो कभी। हाँ, 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 दुश्मन में नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ? सब भगवान है, बस इस एक को छोड़ के एक को छोड़ के, है ना, ऐसे है ना। जिसको आप करो इसको छोड़ के सब में भगवान को देख लेंगे, उस वो भी तो जिंदा है कि नहीं? जिंदा है कि नहीं? जो उसकी जीवनी शक्ति है वही तो मेरा स्वरूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, सार्वभूतेषु। कोई यहां पर वो नहीं बनाई है, एक लिमिट नहीं बनाई। सार्वभूत, समस्त प्राण, ब्रह्मा भी जिंदा हैं और दैत्य भी जिंदा है। उसके भीतर जो जीवनी शक्ति है वो मैं हूं। क्या समझते हो? दैत्यों में भगवान नहीं है, राक्षसों में भगवान नहीं है। वो तो वही वर्णन आता है ना कि जब भगवान ने करुणा किया तो 14,000 की सेना लेके आया है खरदूषण। भगवान खड़े हैं और सारी सेना एक दूसरे को राम देखती है। कैसे देखा होगा?
ये राम है मारो, और वो सामने वाला उसको देख रहा ये राम है मारो, सब के सब आपस में लड़के हैं, लेकिन देखा किसको? जो जो कुछ है सब में राम। मत करो किसी की बुराई निंदा, मत लड़ाई करो, मत झगड़ा करो, सब भगवान के स्वरूप हैं। ठीक है, कोई आया मेरा कपड़ा चुरा के भाग गया, चलेगा महाराज, ले जा, कोई बात नहीं। हाय तौबा मत बचाना। अच्छा, किसी कंपनी में पैसा रखा था, वो कंपनी वाला मार के चला गया तो क्या करोगे? हुआ किया हुआ कि बहुत सारे लोग रखे। हाँ, अब नाम मत लिवाना मुझसे। हाँ हाँ, अब आपके गाली देने से वो पैसा मिल जाएगा क्या? हाँ, एक चित्त वृत्ति ऐसी मान लो बन जाए कि जो ले गया वो भी कोई मेरा थोड़े था। हम क्या लेके आए थे इस जगत से? क्या लेके आए थे? एक वस्त्र भी मेरे शरीर पर नहीं था जब पैदा हुआ था। वस्त्र तो है ना आज, तो ले जाना। अब इसका मतलब नहीं कि कल तुम आओ और मेरे आश्रम पे कब्जा करना शुरू कर दो। महाराज जी तो आप बढ़िया हो, अब तो बढ़िया मत हो। उल्टा अर्थ मत लगा लेना फिर। नहीं, फिर मैं लाठी से मारता हुआ भी मैं ब्रह्म हूं। तुम चिल्लाते हुए भी ब्रह्म हो। तो जीवनम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी, जो एक चींटी भी जीवित है तो उसके भीतर जो जीवनी शक्ति है वो मैं हूं। बहुत बढ़िया शब्द है। वो जीवनी शक्ति की दृष्टि से देखो तो मुझको कण कण में देख लोगे तुम। तपश्चास्मि तपस्वी, एक जंगल में तपस्वी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके भीतर जो सहन करने की शक्ति है वो, और जो सर्दी गर्मी को सह ले रहे हैं, वो जो लोगों के अपमान को सह ले रहे हैं, उनके भीतर वो सहन शक्ति, तपस्या की शक्ति को मैं। अरे और क्या कहूं अर्जुन, ये सारा का सारा जगत जितना कुछ भी है, सार्वभूतानाम, समस्त प्राणी मात्र, सर्वभूतानाम माने ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, सब के सब जो पैदा हुए हैं, इनका सबका मैं सनातन बीज हूं। सार्वभूतानाम बीजम सनातनम माम विद्धि, सभी प्राणियों का सनातन बीज मैं हूं। सनातन माने अनादिकाल से चलता चला आया। पहला गेहूं का दाना कब बना होगा? फर्स्ट। पहला धान कब बना होगा? वैसे कहीं पर वो शायद कुछ जौ के बीज मिले हैं कहीं पर। कहाँ चंद? वहाँ ऐसा ही पूरा तत्व वालों को जौ के बीज मिले हैं। हाँ, जौ के बीज, जौ निकला है, है ना? कितने 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 लाख साल पुराना बता रहे थे, लाखों साल पुराना कुछ मिल गया। जौ का बीज कब जौ बना होगा? फर्स्ट। वो सनातन रूप से एक, हमारे शास्त्रों में कुछ 7 धान्य का नाम आया है, सप्त धान्य बोलते हैं। 7 अनाज बड़ा पवित्र माना गया है। तो चलता चला रहा है, कहाँ से? जब ऐसे है तो आप भी ऐसे चले। आप, अच्छा, आप अपने सबसे पहले पुरखे का नाम बताओ। नहीं, सबसे पहले कौन है? 7वें तक पहुंच जाएगा। मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के तभी उनके दादा, मेरे पिताजी, उनके ऊपर जो है दादा, दादा के ऊपर परदादा, उनके ऊपर लक्कड़ दादा। सबसे पहला कौन होगा? लक्कड़ दादा। ऐसे चलते चलेंगे तो हम शायद पहुंच जाएंगे ब्रह्मा जी तक।
चलेंगे तो हम सात ऋषियों में पहुंच जाएंगे, कोई कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, वहां तक पहुंचेंगे। और आगे चलेंगे तो हम ब्रह्मा तक पहुंचे। और ब्रह्मा कहां से? ब्रह्मा कहां से? तो सबका बीज कौन हो गया? जब ब्रह्मा कमल के ऊपर हो गए तो सब वो पैदा हुए भगवान की नाभि से। इसका मतलब सबका बीज कौन? परमात्मा। आपको समझ में आ गई बात? क्या आई? कैसे समझे? ये जिसके कारण तुम समझे वही भगवान है। जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया, ये जो तुम्हारे भीतर समझ है ना, वही मेरा स्वरूप है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धि, आप मूर्ख हो कि बुद्धिमान? एक बताओ जो कहे कि मैं वो वाला केवल कहने वाला नहीं मूर्ख कि मैं तो मौसम कौन कुटिल खलकामी। हाँ, ऐसे कहते हुए भी आदमी अपने आप को समझता है मैं बहुत बहुत दुनिया देखा है हमने। कौन मूर्ख है? बुद्धिमान हो ना। जब बुद्धिमान हो तो आपके भीतर जो बुद्धि है वही जो समझने की शक्ति है। और जब आप कहते हो कि क्या स्वामी जी क्या मुसीबत है, घर में कोई मेरी बात समझता नहीं, कोई मेरी बात मानता नहीं। जैसे आपने कहा कि कोई मेरी बात समझता नहीं, इसका मतलब कि आप समझ रहे हो कि जो मैं समझ रहा हूं वो ठीक है, जो मैं समझ रहा हूं वही सही है, वही घर में सबको मानना चाहिए। तभी तो कह रहे हो ना। यही चित्तवृत्ति लेके कुछ लोग फिर हम गुरुओं के पास आ जाते हैं। गुरु जी समझते नहीं। हाँ, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहे हो? मैं जो समझ रहा हूं वो ठीक है। आप मूल रूप से समझिए, गुरु जी को ऐसा बोलना चाहिए, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए, मतलब मैं जो समझ रहा हूं वो ठीक, यही ना। तो फिर गुरु जी की जरूरत क्या है? वो जो आपके भीतर समझ की बुद्धि है वो कौन है? मैं तो उसी को परमात्मा समझ रहा हूं, जिस शक्ति से तुम समझ रहे हो। वो रामकृष्ण परमहंस के साथ की घटना हुई। ईश्वर चंद विद्यासागर उस समय के बहुत, उनको विद्यासागर ही कहा गया, पदवी थी। मिलने आए रामकृष्ण परमहंस से। घटनाएं घटती हैं। और एक और उस समय पर बंगाल में ब्रह्म समाज चला था बहुत ज़्यादा। केशव चंद्र सेन ये सब थे। तो मिल करके आए वहाँ दक्षिणेश्वर के मंदिर में। केशव चंद्र सेन बहुत तार्किक, नरेंद्र भी बहुत तार्किक थे। तो केशव चंद्र सेन चूंकि ब्रह्म समाज के थे तो वो देवी देवता के अवतारवाद को नहीं मानते थे। अवतारवाद पर उनका भरोसा नहीं। नामी पड़ा उनका ब्रह्म समाज। तो वो मां काली का खंडन करते थे, देवी देवता का खंडन, और तर्क बहुत तेज। तो केशव चंद्र सेन जैसे एक परमहंस उधर बैठे, तो केशव चंद्र जब कोई तर्क देवे, कोई अवतार नहीं होता, कोई तर्क देवे तो रामकृष्ण परमहंस खड़े हो जाओ, खड़े होकर उनको ऐसे गले लगा ले, बहुत बढ़िया। अब ऐसे 4-6 बार हुआ। और सब उनको पगला ठाकुर कहते ही थे। 4-6 बार हुआ तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि ठाकुर कुछ समझ में नहीं, मैं आपकी काली का खंडन कर रहा हूं, अवतार का खंडन, आप मेरी बात का जवाब नहीं देते और गले लगाते हो, ये क्या हुआ? तो परमहंस ने कहा पहले मेरे मन में कुछ संशय था कि पूजा तो करता हूं मां काली की, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को देख करके पक्का भरोसा हो गया कि जिसके भीतर इतनी बुद्धि है वो देने वाली मेरी काली मां जरूर होंगी। क्या देखा उन्होंने? आपके भीतर जो विचक्षण बुद्धि है वही परमात्मा का स्वरूप है, जिससे आप समझ लेते हो, विचार कर लेते हो, वो परमात्मा का स्वरूप है। वो ना होवे तो कैसे चिंतन करोगे? और कभी कभी कोई ऐसा तेजवान होता है, 10 लोग बैठे हैं, वो व्यक्ति सामने आया,
खड़े हो जाते हैं 10। बोला भी नहीं, कहा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है। ऐसा होता होगा, हाँ, ऐसा होता होगा। ना श्रद्धा होवे तब भी, ना श्रद्धा। अच्छा, कोई बड़ा नेता आ गए तो, कोई बड़े जो है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ गया तो, या कोई बहुत बड़ा सज्जन पुरुष आ गया तो, उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसका एक चेहरे का एक व्यक्तित्व है, उसकी साधना का, उसके। हमारे महाराज श्री कहते थे, मैं चेहरा देख के बता सकता हूं कि कौन से मंत्र का जाप करता होगा। हाँ, इस मंत्र का जाप करेगा तो इसके चेहरे पर ऐसी ऐसी वृत्ति हो जाएगी, इस मंत्र का जाप करेगा तो चेहरे का ऐसा भाव हो जाएगा। महाराज श्री ऐसे, पूज्य महाराज श्री अखंडानंद महाराज कहते थे। तो आपका जैसा व्यक्तित्व होगा वो चेहरे का वैसा भाव होगा। तो कई बार 10 लोग आप बैठे हो, भले किसी का खंडन मंडन कर रहे हो, एक व्यक्ति कोई आया सामने, लोग खड़े हो जाते। क्यों? उस तेजस्वी व्यक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव है, उसमें वो जो प्रभाव है वही मैं हूं अर्जुन। तेजस्वी नाम हम। अच्छा, कुछ नहीं तो अगर मान लो वो खली आ गया तो, एक है ना कोई खली करके, दारा सिंह आ जावे। हाँ, कौन कौन पहलवान थे मोटे मोटे से, बड़े बड़े से? हाँ, किंग कांग तो देखा नहीं था, दारा सिंह को देखा था। कहाँ? टीवी में। किसने किसने दारा सिंह को देखा था? सबने हाथ नहीं उठाया। मतलब रामायण सीरियल नहीं देखे थे आप लोग? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हाँ, रामायण सीरियल देखा था कि नहीं? उसमें हनुमान जी कौन बने थे? तो फिर अरे टीवी पे हमने भी देखा था, कौन हमसे आके हाथ मिलाए थे। तो लेकिन ढील ढोल कैसा। तो अब अगर कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति आ गया, तब उसके भीतर उसका जो बल है, शक्ति है, उसके रूप में अर्जुन देखो तो मैं ही हूं। बलम बलवताम। अरे महाराज, हम एयरपोर्ट पर बैठे थे, अब वहां पर बैठे बैठे यही देखते रहो, दुनिया, मजा आता है। हाँ, कैसे कैसे लोग चले आ रहे हैं, कोई दोनों पीठ लादे है, इधर उधर दोनों तरफ पिट्ठू बना हुआ चला जा रहा है, कोई कैसे कोई कैसे। हाँ, अभी तो हमारी बोर्डिंग हो रही थी। हाँ, तो हम ज़्यादातर सबसे बाद में चलते हैं, हो जावे सब, कोई सामान है ही नहीं। हमारे पीछे कोई था, 2 लड़ते हुए जा रहे थे। हाँ, अब कान तो खुले ही, थका करूँ कान का। हाँ, सुनाई पड़ गया। हाँ, हम समझ, वो क्या है? वो भगवान का स्वरूप। सब भगवान, सब भगवान। तुम रोते हुए भी भगवान, हंसते हुए भी भगवान, लड़ते हुए भी भगवान, मुझको गाली देते हुए भी भगवान ही हो। चलो, आज प्रभु इस रूप में, मुझको फूल माला पहनाते हो तो भी परमात्मा, सब करने वाला वही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी सब मेरे मन की कल्पनाएं हैं। क्या? मैं अरुमोर तोर तय, हाँ, माया, यही ना। भेद बुद्धि मिट जावे आपकी। वेदांत की भाषा में कह दूं तो सजाति विजाति स्वगत भेद मिट जावे। तीनों भेदों से रहित आपका स्वरूप है वेदांत की दृष्टि से। अन्यथा तो सब वही एक ही सत्ता है। काम राग विवर्जितम, कामनाएं, लेकिन बल होवे। भगवान ने एक शर्त लगा दिया बल में। कोई पहलवान है, बलवान है, लेकिन उसके भीतर ना किसी से आसक्ति हो और ना अपनी कोई कामना हो, तब उसके भीतर बल के रूप में देखो तो मैं हूं। हाँ बिल्कुल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, और प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध, यानी धर्म से विपरीत नहीं है जो कामना, धर्म से विपरीत नहीं है, मतलब धर्म युक्त जो कामनाएं हैं वो सब मेरा स्वरूप है। धर्म अविरुद्ध, जो धर्म युक्त कामनाएं हैं, धर्म से विरुद्ध नहीं है जो कामना, वो सब का सब मेरा ही स्वरूप है।
कामना कोई ऐसे थोड़े है। हाँ, हाँ, कामना को तो इतना गाली दिया महाराज लोगों ने। उस ब्रह्म के भीतर, उसके भीतर कामनाई एको हम बहुश्यामा प्रजा ये थी, मैं सृष्टि की रचना करूं। उसके भीतर कामना आई, ब्रह्मा के भीतर कामना आई। धर्म से अविरुद्ध अगर धर्म युक्त कामना है तो मेरा स्वरूप है, मेरे स्वरूप है। अच्छा, 12वां श्लोक नहीं पढ़े थे ना? पढ़ लेते। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कहाँ तक कहूँ अर्जुन? देखो, अब ये समापन है इस प्रसंग का। कहाँ तक कहें? इस सृष्टि में जितना भी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण से जो पैदा हुआ सात्विक, रजोगुण से जो चल रहा है राजसिक, तमोगुण से जो चल रहा है तामसिक, ये जितना कुछ भी है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सब मत्त एव विद्धि, मत्त एव इति तान् विद्धि। सब कुछ मुझसे ही हुआ है, ऐसा तुम समझ लो। विद्धि माने जानो, मत्त माने मुझसे, मुझसे मत्ता, मुझसे ही सब कुछ चल रहा है। सत्वगुण के मूल में भी मैं हूँ, रजोगुण के मूल में भी मैं हूँ। अच्छा, मैं पूजा कर रहा हूँ, मान लो मैं पूजा कर रहा हूँ सवेरे, तो सत्वगुणी हूँ। चेतन जिंदा हूँ तब कर रहा हूँ कि नहीं? चेतन है कि नहीं? मैंने कहा था ना, शरीर को जो अपनी मानता है, देह को अपनी मानने वाला कौन? देह। जिंदा हूँ तब सत्वगुणी बना। आप यहाँ सत्संग सुन रहे हो तो सत्वगुणी हो, इस समय सत्वगुणी हो। जिंदा हो तब ना। जैसे सत्संग समाप्त होगा, बाहर जाओगे प्रसाद के लिए दौड़े, कौन हो गए? आप ही लोग समझ गए ना, बोल। रजोगुणी हो गए। जिंदा हो तब तो ना। और उसके बाद आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मान लो किसी का जूता चुरा के भागा, वो कौन है? जिंदा है कि नहीं? तमोगुणी। तमोगुणी क्रिया भी करोगे कब? जब चेतन है। रजोगुणी क्रिया भी कब होगी? जब चेतन है। ऐसे सारे ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबके मूल में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो कुछ नहीं है। ना तू अहम तेषु ते मयि, ना तू अहम तेषु। हाँ, अहम अहम, ये तू अलग कर लेना, तू अलग कर लो। तू, ये तो यहाँ तक हो गया तान विद्धि, इतना एक पूरा हो गया। तू इससे अलग। अहम तेषु न, अहम तेषु न। तेषु माने उनमें, अहम न, अहम तेषु न, मैं उनमें नहीं हूँ। ते मई, वो सब मुझ में है। ये सब कुछ ऐसे गड्ढमड भाषा है। मैं उनमें नहीं हूँ, वो सब मुझ में। अब इसका विस्तार होगा 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में भगवान जब कहेंगे पश्य मे योग महेश्वरम। कौन सा श्लोक है? हाँ, अब देखोगे 9वें अध्याय में पश्य में योग, वहाँ पर जाके विस्तार में आएगा। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। पहली बात, मैं सब में हूँ, सब मुझ में। मैं किसी में नहीं हूँ,
और कुछ भी मुझ में नहीं। बस इस बात को जो जानता है सो ही जानता है। मया सर्वमिदं प्रोतम, अच्छा नहीं, हाँ, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, ऐसा है क्या? हाँ, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। देख लेना वहाँ पे। हाँ, इस बात को जो समझता है वही समझता है। अब इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो 9वां अध्याय जब कभी ए मिश्रा जी कराएंगे तब पढ़ाऊँगा उसको। यहाँ पर उस दृष्टांत से समझ लेना, रस्सी और सांप वाला दृष्टांत। एक क्षण में रस्सी कहती है जो सांप आपने देखा वो मुझ पर ही था, मुझ पर ही था। अगर रस्सी नहीं होती तो सांप कैसे दिखाई पड़ता? रज्जौ यथा हेर, सांप मुझ पे था। फिर सांप के पोर पोर में रस्सी कह रही मैं ही थी, है ना? क्योंकि सांप कल्पित था ना, सांप तो भ्रम था और आधार रस्सी थी। तो एक दृष्टि है कि सांप में रस्सी है कण कण में। अब दूसरी दृष्टि से वो रस्सी कहती है सांप मुझ में कभी था ही नहीं। लो, दोनों बातें सही है। सब मुझ में है, मैं सब में हूं, और कुछ भी मुझ में नहीं है और मैं किसी में भी नहीं। जो जानता है सो ही जानता है। त्रिभीर, अच्छा नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? बोले 3 गुणों से सब मोहित हैं बेचारे। त्रिभीर गुण माये भावी, ये 3 गुणों के द्वारा, क्योंकि या तो सत्य गुणी रहोगे या तो रजोगुणी रहो, या तो काम करोगे या पूजा करोगे या सोओगे। 4 घंटे आप सो गए, 4 घंटे काम किया आपने, 4 घंटे पूजा किया, यही ना 3 गुणों में आपका डामाडोल रहती है पूरी जिंदगी। तो इसी में आप भ्रमित रहते हो और ये सब का सब माया के द्वारा चलाए जाते हो, तो असली चीज से वंचित हो जाते हो। मोहित हो आप। कैसे मोहित हो? मोहितम ना अभिजानाति, मोहित हो किसके द्वारा? ये माया के 3 गुणों के द्वारा। माया जैसे कोई, अच्छा कोई जो जादूगर होता है वो जादू दिखाता कैसे है? ऐसे हाथ किया और चमक 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 और सब आपका जो है, वो जो चाहता है सो दिखाता है, जबकि वहां नहीं है। डब्बे में बंद कर दिया उसने लड़की को, डब्बा इतना सा है, लड़की उसमें कैसे बंद हो गई? आपने देखा है जादूगर कि नहीं? हाँ, किसी जब वो मर गया शायद, पीसी सरकार ना, पीसी सरकार का बड़ा प्रसिद्ध जादू था। आरी से काट दिया, आरी से काट दिया उसने लड़की को, अलग अलग कर दिया, लेकिन 302 का मुकदमा नहीं हुआ। हाँ, क्या वो जो दिखा रहा है वो सही में है नहीं, यही ना? लेकिन देखने वाला तो उसका दिल धक धक कर रहा है ना। हम लोगों के गांव में आता था एक डमरू बजा बजा कर जादू दिखाते थे। उसके साथ एक जमूरा रहता था, वो चादर बिछाया, उस पर लिटा देता था जमूरे को, उसके ऊपर चादर डाल देता था, वो नाचना वो चारों तरफ खूब चलता था 10-15 मिनट। फिर वो कहता था कोई अपने पाँव के नीचे की ज़मीन नहीं छोड़ेगा, मिट्टी गड़बड़ हो जाएगा तो मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। हाँ, पाँव के, क्योंकि ज़मीन छूट जाएगी तो हमारा फिर जो है वो मर सकता है। हम बाद में समझ में आया कि उसका कह रहा भागना मत, पैसा दे के जाना है। और चाकू निकालता था और जमूरा जो चादर के नीचे है उसको काटना। बच्चों का दिल पूरा का पूरा, अब क्या होगा ना, वो चाकू से काट नहीं रहा है, काट रहा है पर काट, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? ये बस वही से ये सब जादू का खेल है। ये सब भगवान की जादू की माया की बात है। हाँ, ये है जादूगर होता है, जादूगर के साथ में एक जमूरा होता है, जमूरे बोला जाता था उसको। हाँ, तो जादूगर के जादू से जितने देखने वाले हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जमूरा, जमूरा महाराज जानता है कि सब नाटक है, सब नकली है, वहीं बगल में खड़ा मुस्कुराता रहता है।
जमूरा नहीं डरता और देखने वालों का हृदय धड़कता है। हाँ, हम लोग जमूरे हैं, तुम लोग नहीं। भगवान अगर जादूगर हैं तो महात्मा लोग उनके जमूरे हैं, और तुम लोग टिकट लेके पैसा दे तमाशा देख रहे हो, तो कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी डर रहे हो, हाय हाय तौबा मचाए हो। क्या करो फिर? अर्जुन के मन में, प्रभु ये फिर माया क्या है, यही बता दो ना आप। ये माया बहुत परेशान करती, आप बता दो। और अगला एक श्लोक ऐसा है जिसमें माया के बारे में है और माया से पार जाने का उपाय भी उसी में बता दिया है। माया क्या है, माया करती क्या है, और माया से पार कैसे जावें, सब बता दिया भगवान ने। और बहुत बढ़िया श्लोक है, लेकिन अब मन कर रहा है सुना दूं, आ जाए, लेकिन ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा तो फिर पचेगा नहीं, है ना। तो कल आज वो याद रहेगा ना, क्या क्या याद रहेगा? ये शरीर को हमने दृष्टांत लिया था, ये दृष्टांत के रूप में लिया था कि ये शरीर जिसका है, जिससे चल रहा है, जिसके लिए है, और जिसके बगैर शरीर नहीं, वो है जीवात्मा। उसको हमने कहा देहात्मा जीवा। ऐसे जैसे शरीर ऐसे पूरे जगत के साथ जोड़ लो। ये सारा ब्रह्मांड विश्व, ये सारा विश्व जिसका है, जिसके लिए है, जिससे चल रहा है, और जिसके बगैर ये नहीं, वो है विश्वात्मा, वो है भगवान, वो है भगवान। वो कण कण में हैं, उनको देखने की सामर्थ्य चाहिए। कैसे? सबके भीतर जो मूल सत्ता है, जो मूल सत्ता को देखना चाहो तो परमात्मा है। कोई आकृति नहीं बताया, नाम रूप नहीं बताया, मूल सत्ता। आकाश में शब्द की दृष्टि से, जल में रस की दृष्टि से, पृथ्वी में गंध की दृष्टि से, बलवान व्यक्ति के भीतर बल की दृष्टि से, जिंदा है तो उसके भीतर जो जीवन शक्ति है, ये सब भगवान के तो स्वरूप हैं। देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये माया के द्वारा मोहित है बेचारा। माया से कैसे मोहित है? माया के 3 गुण है, वो अपने तीनों गुणों से सबको नचा रही, सत्वगुण, रजोगुण और। तो महाराज फिर माया को समझ लेते हैं, कल समझते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।